इस कंडीशन में हम फिर थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share, which he acquires 3/20 from A and 1/20 from B. Calculate new ratio. अब A एंड B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। C 1/5 के लिए आ रहा है, जिसमें A से वो 3/20 ले रहा है और B से 1/20 ले रहा है। तो A कितना दे रहा है? 3/20। B कितना दे रहा है? 1/20। A का न्यू शेयर हो गया 3/5 माइनस 3/20। B का न्यू शेयर हो गया 2/5 माइनस 1/20। यानी कि 9/20 और B का शेयर हो गया 2/5 माइनस 1/20 यानी कि 7/20। C का न्यू शेयर है 1/5। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू रेशियो हो गया 974। ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। अब इस थर्ड कंडीशन में हम और थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. अब A और B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। C 1/5 के लिए आ रहा है और वो 1/5 A और B से 2:1 के रेशियो में ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1/5 C को चाहिए, उसका 2/3 पोर्शन 1/5 का 2/3 वो A से लेगा और 1/5 का 1/3 वो B से लेगा। तो A का सैक्रिफाइस हो गया 2/15, B का सैक्रिफाइस हो गया 1/15। अब A का न्यू शेयर क्या होगा? A के ओल्ड शेयर में से हम जो वो C को दे रहा है घटा देंगे। थ्री बाई 5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू 7/15। 2/5 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 5/15। C का न्यू शेयर है 1/5। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 3/15। न्यू रेशियो हमारा हो गया 7/5/3। अब हम फोर्थ कंडीशन में फिर थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे।
A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share, which he acquires wholly from A. अब क्या होगा? अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखिए C 1/5 के लिए आ रहा है और वो पूरा शेयर किससे ले रहा है? A से। तो A का न्यू शेयर क्या होगा? उसका पुराना शेयर था 3/5 और ये 1/5 C को दे देगा, तो इसका न्यू शेयर हो जाएगा 2/5। B का शेयर था 2/5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। C का शेयर है 1/5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। न्यू रेशियो आपका हो गया 2:1। फिर हम लास्ट कंडीशन में आते हैं। लास्ट कंडीशन हमारी जो है वो अभी तक देखिए हमें हर एक क्वेश्चन, जितनी भी कंडीशंस अभी तक हमने की, सब में नए पार्टनर का शेयर गिवन था। अब ये लास्ट कंडीशन है, इसमें नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन नहीं होता। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner. A sacrifices, और कभी कभी यहाँ हम सरेंडर वर्ड यूज करते हैं, सरेंडर्स 1/3 of his share in favor of C and B sacrifices half of his share in favor of C. Calculate new ratio. अब देखिए अभी तक हमने जितनी भी कंडीशन पढ़ी, पहले हमने पढ़ा कि पुराना रेशियो उनका 3:2 है, C 1/5 के लिए आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी कि A और B का पुराना रेशियो था 3:2 और C 1/5 के लिए आ रहा था और वो 1/5 दोनों से इक्वली ले रहा था। फिर तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि A और B का पुराना रेशियो 3:2 था और C 1/5 के लिए आ रहा था और वो अपना शेयर 3/20 A से ले रहा था और 1/20 B से ले रहा था। फिर चौथी कंडीशन हमने पढ़ी कि A और B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 है और C 1/5 के लिए आ रहा है और वो A और B से 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। फिर पांचवी कंडीशन हमने पढ़ी कि A और B का पुराना रेशियो 3:2 है, C 1/5 के लिए आ रहा है और वो अपना पूरा शेयर A से ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना पूरा शेयर B से ले। अब हम लास्ट कंडीशन पे आते हैं। इसमें C का शेयर गिवन नहीं है। A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर का मतलब यहाँ पे जो ये हिज वर्ड आया है ये A के लिए आया है कि A अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो A का सैक्रिफाइस क्या हुआ? वो अपने शेयर का, A का शेयर क्या है 3/5, अपने शेयर का 1/3 देगा यानी कि 1/5 हो जाएगा। B का सैक्रिफाइस, B अपने शेयर का हाफ देगा यानी कि 1/5।
ये बी का सेक्रीफाइस हो गया। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। ए का पुराना शेयर था 3/5, उसमें से उसने 1/5 सी को दे दिया, तो ये हो गया 2/5। बी का पुराना शेयर था 2/5, उसमें से उसने 1/5 सी को दे दिया, तो ये हो गया 1/5। सी का शेयर हो गया। अब सी को क्या मिला? 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 2/5। तो हमारा जो न्यू रेशियो हुआ वो 2:1:2 हो गया। अब आज के लिए इतना ही। ये हमारे न्यू रेशियो की कंडीशंस हो गई। 6 कंडीशन है टोटल। अब इस पे बेस्ड आपके जो न्यू रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यदि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का दिया हुआ है, सपोज ए और बी का 3:2 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1 और हमें कहा जा रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना है? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाना है। तो ए का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का सैक्रिफाइस मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए ये देखिए माइनस फिगर आ रहा है। माइनस फिगर को हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस नहीं लगाते। माइनस फिगर आने का मतलब है कि ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। और बी हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है 1/15 से, ए गेन कर रहा है 1/15 से। तो आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं।